हेलो। काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि आरआरबी पीओ का लास्ट का एक हफ़्ता बचा हुआ है, अब इसमें उनको क्या करना चाहिए। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मैथ्स पढ़ें कि रीजनिंग पढ़ें कि करंट अफेयर्स पढ़ें, क्या पढ़ें। मैं बता दूं कि मैंने क्या पढ़ा था और मुझसे क्या छोटी सी गलती हो गई थी। आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग के सबसे पहले बता दूं, किसी भी नए टॉपिक को नहीं छूना है। जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, आप उसी को मेंटेन रखिए, नए टॉपिक को मत छूइए। और इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अगर कोई आपने कोई कोर्स परचेज़ किया, पता चल रहा है स्पीड डिस्टेंस का एक कोर्स लिया था आपने और उसका पता चल रहा है कि 2 घंटे का वीडियो, तो आप उसको आप देख रहे हैं। नहीं, डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसा मत करो। जो भी आपने पढ़ा है, आपको क्विज़ के ज़रिए आप उसको रिवाइज़ कर लो, दैट्स इट। उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। जो बात हो गई आपकी रीजनिंग की और मैथ्स की। इसके बाद में करंट अफेयर्स के लिए आपने जो भी सोर्स फॉलो किया है उसी को आप पढ़िए। अभी मार्केट में बेस्ट 500 और प्रैक्टिस मॉक का आ जाएगा, कहीं ओली बोर्ड का आ जाएगा, अड्डा अपना दे देगा एकदम बिल्कुल धुआंधार पॉकेट। उसको आप छोड़ दीजिए, उस सब के चक्कर में न पड़िए। आपने जो भी पढ़ा है अभी तक उसी को रिवाइज़ कीजिए, आप नई चीज़ों को मत फॉलो करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा अब हम क्या करें, तब आप उधर जाइए, अदरवाइज़ मत जाइए। उसमें आप कोई कुछ नहीं मिलने वाला है। 2 सोर्स जो भी आपने फॉलो किए हैं उसको आप रिवाइज़ कीजिए। मैंने फॉलो किया था अफेयर्स क्लाउड और स्टडी IQ। अफेयर्स क्लाउड का मैंने पॉकेट PDF पढ़ा था, डेली पढ़ते आ रहे थे, वो भी ठीक है। उसके अलावा लास्ट के जो डेट्स थे उसमें मैंने पॉकेट PDF को रिवाइज़ किया था और बेस्ट 300 स्टडी IQ से पढ़ा था। इसके अलावा फेसबुक पे क्विज़, अड्डा के क्विज़, ग्रेडअप की क्विज़ जो भी मुझे मिलती थी मैं क्विज़ेस देता था, दैट्स इट, और कुछ नहीं करता था करंट अफेयर्स के लिए। इसके अलावा आप लोगों को करंट कंप्यूटर को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कंप्यूटर 12th तक या फिर 10th तक, या फिर आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है बेसिकली, अगर आपको नॉलेज है तो आप कंप्यूटर को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कंप्यूटर पे भी फोकस कीजिए। ऐसा ना हो कि आप कंप्यूटर का कट ऑफ ना क्रैक कर पाएँ। बहुत टफ नहीं है, आप डरिए नहीं, बट आप पढ़ना तो पड़ेगा। आप पढ़ेंगे तभी कोई भी चीज़ होगा। आप कंप्यूटर को भी आप अपने हिसाब से देख लो। इसके अलावा आप हिंदी और इंग्लिश जो भी आपका है, अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जो आपका छूट रहा है, नया नहीं पुराना आप भूल रहे हैं, तो उस चीज़ को आप रिवाइज़ कर लो। कोई भी नए रूल, कुछ भी नया कुछ मत करो, दैट आप बस लास्ट के डेज़ में क्विज से आप प्रैक्टिस करते जाओ, बस आप प्रैक्टिस करिए मैक्सिमम। और आप लोगों के मन में एक होगा कि करंट अफेयर्स किस डेट से किस डेट तक का करें। मैं आप बताऊंगा कि पिछली बार तो बहुत ज़्यादा पुराना आ गया था, बट आप 6 महीने का आप मेंटेन रखो करंट अफेयर्स। और आपका 25 का एग्ज़ाम है, आप 20 तारीख का करंट अफेयर्स कर लो, ठीक है। इसके बाद मत जाओ, इसके पहले ऐसा नहीं है कि 15 तक करो, 20 तक का करंट अफेयर्स करो। 20 तक का करंट अफेयर्स कर लीजिए इस महीने। 25 को एग्ज़ाम है, 20 तक का करंट अफेयर्स हो जाएगा। 6 महीने का मेंटेन करिए, सितंबर छोड़ के, या फिर सितंबर को इंक्लूड कर सकते हैं आप, 6 महीने ले लो। कंप्यूटर पढ़ो और ये सारी चीज़ें करो। इसके अलावा बहुत से लोग होंगे जिनके नंबर कम आ रहे हैं स्पीड टेस्ट में, आप उसको भूल जाइए। किसी के नंबर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन गारंटीड है। बहुत से लोग मैंने देखा है अच्छे नंबर आते थे बट वो सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा एवरेज मार्क्स आता था, बुरा नहीं था, अच्छा नहीं था, और मेरा सिलेक्शन फाइनली हो गया। देखिए, किसी के सिलेक्शन में सिर्फ जो है उसके जो मार्क्स होते हैं स्पीड टेस्ट के, वही नहीं होते, उसको रियल एग्ज़ाम में भी वही परफॉर्मेंस देनी होती है जो आप सच में घर पे बैठ के दे रहे हैं। वहाँ एग्ज़ाम, यहाँ का एग्ज़ाम, दोनों अलग चीज़ होती है। स्पीड टेस्ट ओनली प्रैक्टिस के लिए होता है, उसमें जो भी मार्क्स आ रहे हैं उसको आप भूल जाइए। अच्छे आ रहे हैं, ख़राब आ रहे हैं, एग्ज़ाम में आप बिल्कुल पॉजिटिव होकर के जाइए, अच्छा एग्ज़ाम जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉजिटिव रहिए, मेरी कहना मानिए, आप पॉजिटिव ही रहिएगा, नेगेटिविटी मत लाइए, अच्छा जाएगा एग्ज़ाम। सबसे इम्पोर्टेंट इसके बाद में आएगा इंटरव्यू, ठीक है। आप लोग इंटरव्यू में आपको जो भी ड्रेस कोड है, अगर आप ड्रेस लगता है कि आपको क्या ड्रेस पहनना चाहिए तो वो मैं आपको बता दूंगा। आप लोग चाहे फेसबुक मैसेज कीजिए, अदरवाइज़ मैं आप बताइएगा कमेंट में, तो मैं उसके लिए एक वीडियो ले आऊँगा ड्रेस के लिए। और इसके बाद में आप लोगों को किस तरह से बोर्ड मेंबर का व्यवहार रहता है, कैसे वो बोलते हैं, कैसे वो बिहेव करते हैं, कैसे वो आपको की पर्सनालिटी को चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस को चेक करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं, आपको पता नहीं चलेगा वो सारी सारी चीज़ें कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आपको मेंटेन करनी है, कैसे आपको अच्छे से करनी है, ये सारी चीज़ों का भी आपको मैं बता दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। इसके अलावा
एक वीडियो इंटरव्यू का पड़ा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उस तरह से मेरे साथ मुझको क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, बट कुछ और ही हो गया वहाँ पे। और मैंने क्या आंसर किया था, कैसे किया था, और जो मेरा गैप हुआ था सिलेक्शन और ग्रेजुएशन के बीच का, उसको मैंने कैसे मेंटेन किया, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल मिला के फाइनली फिर से बता दूँ, 1 हफ़्ते ही बचे हैं। आप लोग नई चीज़ें मत ट्राई कीजिए, पुरानी चीज़ें कीजिए। अगर पॉकेट ये प्रैक्टिस मॉक का अड्डा का ये सब आता है नया नया, तो इसको आप समय है तो ठीक, अदरवाइज़ इसको भूल जाइए। ये सारी चीज़ें आप डिस्ट्रैक्ट करेंगी, कुछ नहीं। आपने जो पढ़ा है आप उसी को पढ़िए और कुछ मत कीजिए। स्पीड टेस्ट आपकी रही बात, तो आप जो है 20 तारीख तक या 21 तारीख तक आप स्पीड टेस्ट 1-2 दे सकते हैं। उसके बाद आप स्पीड टेस्ट पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। स्पीड टेस्ट को अगर देना ही है तो आप स्पीड टेस्ट को ओपन कीजिए, उसके कंप्यूटर सेक्शन को दे लीजिए, उसके हिंदी सेक्शन को दे लीजिए। रीजनिंग मैथ्स को अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बस आप ऐसे ही देख सकते हैं कि आगे स्पीड टेस्ट में क्या है। बाकी उससे कोई मतलब मत रखिए ज़्यादा। करंट अफेयर से फोकस कीजिए बेसिकली, और कंप्यूटर पे। बस सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको बता पाया जो भी क्वेश्चन लोग पूछ रहे थे मुझसे। आई होप आप लोगों को भी आंसर मिल गया होगा कि आखिरी के जो ये 1 हफ़्ते हैं इसमें क्या करना चाहिए। अगर कुछ बाकी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आंसर दूँ। और अब इस वीडियो के बाद में अब अगले हफ्ते ही वीडियो आ पाएगा, क्योंकि आज संडे है, फिर मंडे टू सैटरडे बिजी हो जाएंगे। फिर संडे और सैटरडे में कोशिश करेंगे कि एक वीडियो आपको ला सकें और बता सकें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो। ऑल द बेस्ट, एंजॉय कीजिए, अच्छे से पॉजिटिव रहिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आपने तैयारी की है, 100% सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।